Dear students, open the text at page 87. Today we are going to study a philosophical poem, If. Dear students, Rudyard Kipling, 1865-1936. Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. Kipling was one of the most popular writers in the United Kingdom in both prose and verse. In the late 19th and early 20th centuries, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. He was the first writer writing in English to receive the prize. The poem deals with advice given by father to his son. Dear students, listen with concentration and try to understand. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. Dear students, keep your head means not to get angry, remain calm, गुस्सा ना होना, दिमाग ठंडा रखना, ब्लेमिंग इल्जाम लगाना, ट्रस्ट योरसेल्फ खुद पर एतमाद रखना, भरोसा करना, मेक अलाउंस फॉर खुद के बारे में दूसरों की बातों का ख्याल रखना, लोगों की बात पर भरोसा करना, डाउटिंग शक व शुबा करना, संशय करना, वेटिंग इंतजार करना, बीइंग लाइड अबाउट अपने मुतालिक दूसरों की गलत बातों झूठी बातों का कहा जाना, अपने बारे में दूसरों का झूठ बोला जाना, डोंट गिव वे टू हेटिंग नफरत का जज्बा हावी ना होने देना, किसी की नफरत को नजरअंदाज करना, नफरत के बदले नफरत ना करना, डोंट लुक टू गुड अपने आप को जरूरत से ज्यादा मिसाली मत दिखाओ, जरूरत से ज्यादा खुद को अच्छा मत दिखाओ, डोंट टॉक टू गुड, डोंट टॉक टू वाइज अपनी इल्मियत मत बघारो, ज्यादा अक्लमंदी मत दिखाओ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, अक्लमंदारा इशारा काफी अस्त व खर्रा टेम्पा. Dear students, always be smart, never be over smart. Dear students, ये पोएम इफ वर्ल्ड फेमस पोएम है. ये पोएम 1910 में पब्लिश हुई थी. इस पोएम में वालिद अपने बेटे की रहनुमाई कर रहे हैं. एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है ताकि उसका बेटा इंसान कामिल, एक मिसाली इंसान, कामिल इंसान बन जाए. डियर स्टूडेंट्स, रुडयार्ड किपलिंग अपने लख्ते जिगर नूर नज़र से कहते हैं, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू, अगर आप सब्र कर सकते हो, मुतमईन रह सकते हो, जब सब आपके बारे में आप पर आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, आप पर बरहम हो रहे हों, गुस्सा हो रहे हों और आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हों, आपको दोष दे रहे हों. डियर स्टूडेंट्स, रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे से कह रहे हैं कि जब तमाम लोग आप पर बरहम हो रहे हों, किसी वजह से आपको दोष दे रहे हों, तब आपको सब्र व तहम्मुल से काम लेना ही चाहिए. अपने दिमाग पर बर्फ का गोला रखना चाहिए, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए
तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। इफ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, अगर आप अपने आप पर एतमाद कर सकते हो जब तमाम लोग आप पर शक व शुबा करने लगे। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन उनके शक करने पर भी भरोसा करते हो। डियर स्टूडेंट्स, रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे से कहते हैं, जब तमाम लोग आप पर शक व शुबा करने लगे तब आपने उनके शक व शुबे पर भी तवज्जो देना चाहिए, हकीकत का पता लगाना ही चाहिए, क्योंकि तमाम लोग शायद गलत नहीं हो सकते। तब आप बेहतर इंसान बन सकेंगे। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इंतजार कर सकते और इंतजार करने से थकते नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इंतजार करना यानी सब्र व तहम्मुल से काम लेना। अगर आप दामाने सब्र नहीं छोड़ते, हमेशा दामाने सब्र थामे रहते हो, तब आप मिसाली आदमी बन सकेंगे। और बीइंग लाइट अबाउट, डोंट डील इन लाइज, या आपके बारे में कोई झूठ बोल रहा हो लेकिन आप झूठ में मुब्तला नहीं होते। आप झूठ का बदला झूठ से बिल्कुल भी नहीं लेते, तब आप यू विल बी एन आइडियल मैन। या और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, या फिर नफरत किए जाने का जवाब नफरत से नहीं देते। जो लोग आपसे नफरत करते हैं लेकिन आप जानते हुए भी उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आते हैं, तब आप यू विल बी अ गुड मैन। एंड यट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, और खुद को दूसरों से बेहतर और अक्लमंद दिखाने की कोशिश नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे से कहते हैं, अक्लमंद, दानिश्वर, बासलाहियत होने पर भी आप खुद को दूसरों से बेहतर होने का दिखावा नहीं करते, तब आप एक नुमाया आदमी, एक अच्छे इंसान, एक मुमताज शख्सियत बन सकेंगे।